तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी गाड़ी की थर्ड सर्विस मैंने रिसेंटली करवाई है। कितनी कॉस्ट आई है, क्या क्या मैंने काम करवाया गाड़ी में, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम था और क्या क्या मैंडेटरी था, किस किस काम को आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी गाड़ी में, तो और जो फालतू के एक्सपेंसेस होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो वही आपका पॉइंट करीब 800 से 900 या फिर 1000 रुपये का खर्चा बढ़वा देगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एक एक पॉइंट करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा बच जाएगा। कितना एस्टिमेट मेरी गाड़ी का बना जब जॉब कार्ड खुला था और फाइनल पेमेंट मैंने कितने का किया, काफ़ी बड़ा डिफरेंस था उसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मेरी गाड़ी थी वो लगभग 20,800 किलोमीटर चल चुकी थी और जो फर्स्ट पेड सर्विस थी वो मेरी ड्यू थी। तो अभी तो फ़िलहाल 21,000 कुछ चल गई है, क्योंकि मैं ये वीडियो बाद में बना रहा हूँ। तो 20,800 किलोमीटर चलने के बाद जो मैंने सर्विस कराई, मेरे पास काफ़ी कंपनी की कॉल आ रही थी कि आप सर्विस हमारे यहाँ कराइए, हमारे यहाँ कराइए। लेकिन मेरे यहाँ एक ट्रस्टी, जहाँ से मेरी जो गाड़ी थी 2007 से लेकर ऑल्टो थी मेरे पास, वहाँ से मैं सर्विस करा रहा हूँ। 2008-7 के बाद मैंने 2012 में वैगनार ली और 2022 में मैंने अर्टिगा ली। तो लगभग तीसरी गाड़ी है ये मेरी, और तीसरी गाड़ी का जो ड्यूरेशन है लगभग 15-16 साल का। तो तब से मैं उस जो मारुति का जेन्युइन वर्कशॉप है वहाँ पर मैं उसकी सर्विस करा रहा हूँ अपनी गाड़ियों की। तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, काफ़ी रिलायबल है और लॉयल एक तरीके से कहा जाए वो है। लेकिन फिर भी देखिए, जो कंपनीज़ की आदत होती है वो थोड़ी बहुत तो होती है कि जो फालतू के एक्सपेंसेस हैं वो लगवाना। जॉब कार्ड जब खोलते हैं तो कौन कौन से एक्सपेंसेस लगाते हैं वो मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब आप गाड़ी अपनी एजेंसी पर लेके जाएं सर्विस कराने, मारुति ऑथराइज्ड डीलरशिप पर लेके जाएं सर्विस कराने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो आपकी गाड़ी को चेक करेंगे। जो वहाँ पर एक कहा जाए जो डायग्नोज करता है गाड़ी को, वो आप मैकेनिक आपकी गाड़ी को चला कर देखेगा कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में। तो ऐसे में आप पहले अपनी गाड़ी को डायग्नोज करवाइए, चलवा कर देखिए। अगर कोई वो कमी बताता है तो फिर आपको क्या करना है। अगर मान ली उसने बताया कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप एक बार खुद से चला कर देखिए। लगभग 200 से 300 मीटर गाड़ी खुद चलाइए, और वास्तव में अगर आपको वो प्रॉब्लम लग रही है तब तो वो जेन्युइन बता रहा है। अगर नहीं लग रही है, वैसे जो मारुति ऑथराइज्ड होते हैं वो जेन्युइन ही बात बताते हैं। लेकिन अगर वास्तव में वो प्रॉब्लम लग रही है या फिर कहीं से आवाज़ आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है, पहले अगर आपको लग रहा है तो आप बताइए। लेकिन अगर उसने आपको बताया तो आप एक बार अपने आप ट्राई करिए कि वास्तव में वो दिक्कत है गाड़ी में या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, मेरी जो गाड़ी का खर्चा था, जो एस्टिमेट उन्होंने रफली एस्टिमेट बनाया था, वो लगभग बनाया था 9700 रुपये का, 9700 रुपये का एस्टिमेट बनाया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें शामिल की थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन चीज़ होती है गाड़ी में, जैसे अगर ये मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, ये जो बिल है मेरा फाइनल पेमेंट का, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मेन चीज़ें जो मैंने इसमें करवाई हैं, क्या क्या अमाउंट उनका गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा पूरा। तो उसमें क्या है, मैंने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड की वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ अवॉइड की वो की, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप अपनी गाड़ी में जो बॉडी पॉलिशिंग होती है मशीन से, वो आप करवा लीजिएगा, काफ़ी पेंट के लिए बेनिफिशियल रहती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, उसका एक रीज़न था, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को हमेशा अपने आप ही साफ़ करता हूँ। मैं किसी थर्ड पर्सन से साफ़ नहीं कराता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाता, मैं खुद चलाता हूँ और मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मेरी गाड़ी रहती है। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा मैंडेटरी चीज़ वो नहीं लग रही थी पॉलिश करवाना गाड़ी में, इसलिए मैंने उसमें कोई पॉलिश वगैरह नहीं करवाई, वो मैंने मना कर दिया। और उसका जो कॉस्ट और जो बिलिंग बताई थी, बॉडी पॉलिशिंग जो मशीन के थ्रू करते हैं वो लोग, उसकी उन्होंने बताई थी 850 रुपीज़, 850 रुपये बताई थी उन्होंने। ठीक है, मैंने वो कटवा दी। ठीक, दूसरा जो मैंने क्या चीज़ अवॉइड करवाई है वो आप भी अवॉइड करवा सकते हैं। दूसरा मैंने अवॉइड करवाया जो व्हील अलाइनमेंट है। देखिए, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई अलाइनमेंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। मैं खुद चला रहा था गाड़ी। जब से गाड़ी मैंने ली है 2022 से मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, और आप देख सकते हैं 2 साल में कोई ज़्यादा नहीं चली है, 21,000 चली है। तो
जब ड्राइवर वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो अपनी समझ के नहीं चलाते। ठीक है, तो मेरी गाड़ी में कोई अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक था, तो मैंने उसको भी अवॉइड करवा दिया, जिसकी कॉस्ट थी 450 रुपीज़। ठीक है, तो लगभग 1300 रुपये मैंने यहीं पर कम करवा लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो एयर फिल्टर होता है और जो AC फिल्टर होता है, ये जो 2 चीज़ होती हैं, इनको आप क्या करवाइएगा, इनको आप मैंडेटरी चेंज नहीं करवाना है। इनको आप उसमें लिखिएगा, जो आपका जॉब कोड खोलता है उस बंदे से कहिएगा कि आप इसमें लिखिए कि चेक एंड आफ्टर चेकिंग रिप्लेस। ठीक है, अगर वहाँ पर वो एयर फिल्टर या फिर AC फिल्टर गंदा होगा, वो वास्तव में चेंज करने लायक होगा, तब तो उसे चेंज करवाइए, लेकिन अगर नहीं चेंज करने लायक है तो उसको नहीं चेंज करवाना है। ठीक है, आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। सर्विस जब भी हो गाड़ी की तो 1-2 बार राउंड वहाँ पर जरूर लगाइए, वर्कशॉप में जाके, वेटिंग रूम से वर्कशॉप में जाके एक बार जरूर वहाँ पर राउंड लगाना है आपको, कि गाड़ी में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरी गाड़ी की मैं बात करूँ तो एयर फिल्टर मेरी गाड़ी का बिल्कुल सही था, कुछ गंदा नहीं था। उसने जो वहाँ पर प्रेशर था, एयर प्रेशर, उसने उसको लगाया और बिल्कुल साफ़ कर दिया और वही एयर फिल्टर फिट कर दिया। जो AC फिल्टर था मेरी गाड़ी का वो गंदा हो चुका था, वो मैंने खुद देखा, मैंने उनसे खुद कह दिया कि आप इसको चेंज कर दीजिए, मुझे इसको साफ़ नहीं करवाना, तो मैंने उसको चेंज करवा दिया। ठीक है, तो लगभग 400 या 450 रुपये का वो भी एयर फिल्टर मेरा बचा है, तो लगभग आप समझ लीजिए 1750-1800 रुपये मेरे यहाँ पर बच गए। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल पेमेंट की। फाइनल पेमेंट की कौन कौन सी बात मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या पार्ट्स मेरे में गाड़ी में चेंज हुए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये गैसकेट पड़ा मेरी गाड़ी में। ठीक है, 7 रुपीज़ का। प्लग ऑयल ड्रेन 67.79। फिल्टर कंपोनेंट CNG का फिल्टर ये जरूर आप चेंज करवाइएगा हर 20,000 किलोमीटर पर, इससे एवरेज बढ़ता है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 932 रुपये का। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में पड़ा 20 रुपये का, एक ये रह गया ऊपर। फिल्टर एसेसरी ऑयल, ये ऑयल फिल्टर है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक फ्लूइड, ठीक है, ये 313 रुपये का। उसके बाद कूलेंट प्रीमिक्स 449 का। MGP रश स्मैश 88 का। ठीक है, हिंज रिलीफ वैक्स 203 की। ग्रीस शैशे जो डोर्स में लगा था वो सुपर क्लीनर 406 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद केबिन एयर फिल्टर पड़ा था, ये AC फिल्टर जिसे कहते हैं 507 का। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफाइबर जो फिनिश क्लॉथ है 487 का। इसको उन्होंने ऐड करवाया था, ये मैंने खुद ही ले लिया था, मैंने उनसे कहा था कि मेरे में ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये लेबर चार्ज है 645। ठीक है, उसके बाद डोर ग्लास एडजस्ट लुब्रिकेट, ये भी आप देखिए 150 का। डायग्नोस्टिक चार्जेस, जो डायग्नोस्टिक चार्जेस में क्या होता है, जो गाड़ी के जो सेंसर्स होते हैं वो पूरे कंप्यूटर लगाकर चेक किए जाते हैं मॉनिटर से, और वो पूरे मॉनिटर से चेक होकर आपकी गाड़ी को जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसमें एरर आ जाती है और वो उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप करवा लीजिएगा अगर आप करवाना चाहते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक चार्ज होता है। इंजेक्टर क्लीनिंग, CNG कार्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इंजेक्टर में आती है, तो इंजेक्टर क्लीनिंग जरूर करवाइए आप 20,000 किलोमीटर पर, ये मैंने करवाई है 440 की। उसके बाद थ्रॉटल बॉडी एसेसरी ये 437। ठीक है, ये गैसकेट जो होता है वो। अब जो टोटल अमाउंट मेरा बना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर GST वगैरह सब कुछ लगा के 8,185 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये जो अमाउंट टोटल मेरा बना है ये बिल्कुल जेन्युइन अमाउंट है। इसमें मैं एक चीज़ और कम क्या करवा सकता था, वो ये करवा सकता था, ये जो बॉडी मॉप जो लिखा है माइक्रोफाइबर फिनिश क्लॉथ, ये आप जरूर कम करवा सकते हैं अगर आपके पास क्लॉथ है। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको 2 पेयर मिले थे मुझे, तो मैंने इसको ले लिया था। ठीक है, हालांकि ये महंगा है, मुझे पता है महंगा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बाहर से मैं खरीद सकूँ, तो मैंने इनको इसी में एडजस्ट करवा लिया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक मैं आपके साथ और पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आपकी गाड़ी वॉश हो तो प्रॉपरली एक बार जरूर देख लें कि गाड़ी प्रॉपरली वॉश हुई है नहीं हुई है। उसके बाद जब वो वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं अंदर से गाड़ी को, तब भी आप एक बार आप अपनी देख लीजिएगा कि गाड़ी प्रॉपरली वैक्यूम क्लीनिंग की गई है गाड़ी में या नहीं की गई है, बॉडी पॉलिशिंग की गई है सही से या नहीं की गई। क्योंकि जो लड़के वहाँ पर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं। मैं जानता हूँ कि दिन में कम से कम 250 से 300 गाड़ियाँ वहाँ पर निकलती हैं, वो लोग जो है थक जाते हैं करते करते, लेकिन फिर भी जो काम हमसे पैसे पूरे लिए जा रहे हैं तो काम भी बिल्कुल हमें सेटिस्फैक्ट्री वाला मिलना चाहिए। तो एक बार वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं, गाड़ी सर्विस होने के बाद एक बार चलाकर जरूर देखें। ठीक है, चलाकर देखने के बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये जो विंडो थी
ठीक है, ये ऑटो अप और डाउन नहीं हो रही थी। तो मैंने हालांकि मुझे पता था कि कैसे कर सकते हैं, ये सेंसर प्रॉब्लम थी, मैंने अपने आप कर लिया था। मैंने आपको एक शॉर्ट में वीडियो में बताया भी, आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए एक यूज़र थे, वो मेरे कह रहे थे कि अर्टिगा में विंडो अप नहीं होती है आउट, तो ऑटो जो है वो अप नहीं होती, डाउन होती है सिर्फ। तो मैं देखिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक डाउन हो रही है, ठीक है, और ये देखिए ऑटोमेटिक अप भी हो रही है। ये देखिए ऑटोमेटिक अप भी हो रही है और ऑटोमेटिक डाउन भी हो रही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अप और डाउन दोनों फीचर्स के साथ आती है अर्टिगा। तो यही कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में जाकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा और प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करता रहूँगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।